हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, वेलकम टू द किरोसन नर्सिंग एकेडमी। तो स्वागत है आपका वन शॉट रैपिड रिवीजन क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका बेहतरीन रहने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? अपेंडिसाइटिस। ठीक है, यू नो वेरी वेल अपेंडिसाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन इन द अपेंडिक्स। ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं अपेंडिक्स के अंदर क्या क्या आपके वन शॉट रैपिड रिवीजन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं, जो आपके नॉर्थ साइड एग्जाम से पर्पस के लिए आपको एक रैपिड फायर रिवीजन क्लास के अंदर एक ही क्लास में सारे के सारे जो बेसिक बेसिक कम समय के अंदर टॉपिक आपके क्लियर करवा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर अपन आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि भाई क्या क्या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एनाटॉमी है। ठीक है, तो फिंगर लाइक बात करते हैं, फिंगर लाइक पाउच अराइजिंग फ्रॉम द सिकम। ठीक है, जो सिक्कम वाले पार्ट के अंदर है, मोस्ट ऑफ कौन से क्वाड्रेंट के अंदर? राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, टिपिकली इन द 5 to 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 to 10 सेंटीमीटर आपका क्या रहता है? अपेंडिक्स लॉन्ग रहती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं मेन क्या कॉजेज आपके, तो कॉज के अंदर क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एडल्ट के अंदर मून कॉमर्स क्या कॉज क्या होता है? फैसिलिट्स। फैसिलिट्स का मतलब क्या है ना? मतलब बहुत ही ज्यादा पर्सन क्या है? स्टूल पास आउट करे, और स्टूल भी कौन सा? हार्ड स्टूल पास आउट करे। उसकी वजह से क्या है कि कहीं पे भी यहाँ पे क्या है कि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, या फिर ज्यादा स्टूल पास आउट करने की वजह से, या ज्यादा हार्ड स्टूल होने की वजह से जो भी इंटेस्टाइन है उस पर बहुत ज्यादा क्या लगता है? प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से पर्टिकुलर अपेंडिक्स के अंदर क्या है कि या तो या तो उसकी साइज के अंदर इंक्रीमेंट होना, साइज बढ़ जाना, एनलार्जमेंट हो जाना, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो जाना, या परफोरेशन हो जाना। परफोरेशन का मतलब क्या है कि जो अपेंडिक्स वाला पार्ट है वो क्या हो जाए? परफोरेट हो जाए, फट जाए। ठीक है, चलो इसके अलावा क्या कह रहा है? लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया। क्या कह रहा है? लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है, हाइपरप्लेजिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं और क्या क्या हो सकता है? पैरासाइट्स वगैरह या फॉरेन बॉडी वगैरह ये क्या करती है ना? कॉज करती है आपके अपेंडिसाइटिस को। इसके अलावा कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या आपका इंटेस्टाइनल परफोरेशन है, तो इन सब कारणों की वजह से क्या हो सकता है? आपको अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस क्या है? बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात कर रहे हैं मोस्ट ऑफ क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। अब एक बात को ध्यान रखें, मोस्ट ऑफ आपका नॉर्सेट पर्पस से और आपके बाकी के आरआरबी के पर्पस से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है आपका जो आपके साइन एंड सिम्टम्स है अपेंडिसाइटिस के, वो सबसे ज्यादा आपके क्या रहते हैं? यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अगर अपन वन बाय वन बात करते हैं, सबसे पहले बात कर रहा है पेन होगा यहाँ पे। ठीक है, पेरी अम्लाइकल पेन होगा। ठीक है, इसके अंदर क्वाड्रेंट कौन सा रहता है? राइट अपर क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है? एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग। क्या है? एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहा है? इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो पर्टिकुलर वहां पे क्या देखने को मिलेगा? इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो WBC काउंट है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इसके अलावा क्या कह रहा है? नीड द सर्जरी, अपने को क्या करनी है? उसकी सर्जरी की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के। क्या क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? अपेंडिसाइटिस के। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं, क्लासिकल ट्रायड ऑफ अपेंडिसाइटिस। मेन क्लासिकल ट्रायड क्या है? तो सबसे पहला क्या आपका आपका सबसे पहले क्या है? राउजिंग साइन है। क्या आपका? राउजिंग साइन है। राउजिंग साइन के अंदर क्या होता है कि भी मान लो ये आपका राइट लोअर क्वाड्रेंट और ये आपका लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, अब क्या होगा कि पर्सन जब आप क्या करोगे? लेफ्ट लेफ्ट क्वाड्रेंट को अगर आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे पाल्पेट या परकशन कर रहे हो, तो जो पेन होता है ना, जो पेन होता है वो कहाँ पे रेडिएट होगा? आपका राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा? पेन रेडिएट होगा। ठीक है, पेन रेडिएट टू राइट लोअर क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले आपको क्या है? ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो भी नर्सिंग स्टाफ है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे पाल्पेट कर रहा है, उसकी वजह से जो पेन क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे? राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, पेन रेडिएट टू द राइट लोअर क्वाड्रेंट, दैट इज कॉल्ड इज द साइन ऑफ द राउजिंग साइन, दैट इज कॉल्ड इज द राउजिंग साइन। सेकंड वन क्या कह रहा है? सॉसेज साइन। क्या है सेकंड वन? आपका
ठीक है। सॉसेज साइन के अंदर क्या होता है, द पेसिव एक्सटेंशन ऑफ राइट थाई, ठीक है, मतलब आप क्या करोगे, जो आपका जो भी थाई वाला पोर्शन उसको क्या करोगे आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्सटेंशन करोगे, क्या करोगे आप ऐसे ऊपर उठाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो दैट इज सॉसेज साइन। इसके अंदर क्या होता है, किसी पर्सन को क्या होगा, बहुत ही ज्यादा पेन होगा, पेन ड्यूरिंग द पैसिव एक्सटेंशन ऑफ राइट थाई, मतलब राइट थाई को अगर आप ऊपर उठाओगे तो यहाँ पे प्रेशर को क्या होगा, प्रेशर की वजह से पेशेंट को क्या होगा, बहुत ही ज्यादा पेन होगा, दैट इज कॉल्ड इज द सॉसेज साइन। थर्ड वन क्या है, थर्ड वन ट्रायड आपका सिम्टम्स यहाँ पे क्या रहेगा, आपका ऑब्टूरेटर साइन, क्या रहेगा, ऑब्टूरेटर साइन। ऑब्टूरेटर साइन के अंदर क्या होता है कि अगर आप क्या करते हो, जो आपके लेग वाला एरिया है उस लेग वाले एरिया को आप इंटरनल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं आप, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, पर्सन को बहुत ही ज्यादा क्या होता है, पेन होता है, ठीक है। मतलब जो लेग वाला एरिया है आप उसको इंटरनल रोटेशन अंदर की तरफ लेके जाओगे तो पर्सन को क्या होगा, यहाँ पे खिंचाव होने की वजह से क्या होता है, पेन होता है। तो मेनली आपका यहाँ पे पेन असेसमेंट, मतलब पेन असेसमेंट करने के यहाँ पे आपके क्या क्लीन तीन क्लासिकल ट्रायड सिम्टम्स होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं कि भाई बेसिकली आपका जो अपेंडिसाइटिस के अंदर राउजिंग साइन है और सोसेज साइन और ऑब्टूरेटर साइन है। इसके अलावा एक साइन और होता है रिबाउंड टेंडरनेस, क्या है आपका, रिबाउंड टेंडरनेस, ठीक है, सडन रिलीज, मतलब जैसे ही आप क्या करोगे, एब्डोमेन वाला एरिया है, जैसे कि मैं बात करूं कि भी एब्डोमेन वाला एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि मान लो ये अपेंडिक्स वाला पोर्शन है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसको कंप्रेस कर रहे हो या पाल्पेट कर रहे हो, तो जैसे ही आप उसको रिलीज करोगे, मतलब हाथ को अपने हटाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा पेशेंट को एक तो पेन होगा और टेंडरनेस वगैरह क्या होगी, वापस बढ़ती जाएगी, दैट इज कॉल्ड इज द रिबाउंड टेंडरनेस, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट है एमसी बर्निंग पॉइंट, क्या है, एमसी बर्निंग पॉइंट। एमसी बर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, समझे, ये आपका ये जो पोस्ट वर्टिबल एंगल है, मतलब जो लास्ट वाली 11 और 12 रिप्स है, यहाँ से जो पॉइंट दे रखा है, ठीक है, मतलब यहाँ से जो पॉइंट दे रखा है नीचे वाला राइट अपर क्वाड्रेंट से, ठीक है, तो ये एक एक्सिस बनाता है, क्या बनाता है, आपका एक्सिस बनाता है, दैट इज कॉल्ड इज द एमसी बर्निंग पॉइंट, ठीक है। चलो, तो मेन आपका क्लासिकल साइन तो ये रहता है, क्लासिकल ट्रायड वाले सिम्टम्स ये रहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि भी रिबाउंड टेंडरनेस वगैरह रहेगी। हाँ, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं डायग्नोस्टिक स्पॉटलाइट के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है आपका सिटी स्कैन, ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसके अंदर क्या करेंगे, जो आपका एब्डोमेन वॉल है वो क्या नजर आएगी आपको, थिकनेस होगी, ठीक है। इसका मतलब थिकनेस है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कोई भी यहाँ पे एबनॉर्मलिटी है किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा फर्स्ट लाइन, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह है ना, यूएसजी वगैरह अपन डिटेक्ट करते हैं, तो अपने को क्या लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, क्या पता चलता है कि भाई वहां पे आपको क्या पता चलेगा, डायलेटेड अपेंडिक्स, डायलेटेड अपेंडिक्स, ठीक है, तो इसके बारे में पता चलता है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी काउंट, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी काउंट हमेशा क्या रहेंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो मेन चीजें आपको ये मैंने आपको बता दी कि भी डायग्नोसिस के अंदर मेन इंपॉर्टेंट क्या रहता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या रहता है, सिटी स्कैन। हाँ, नेक्स्ट इमरजेंसी मैनेजमेंट। इमरजेंसी मैनेजमेंट में आप सबसे पहले क्या करोगे, देखो सिंपल सी बात है कि पर्सन को यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा एब्डोमेन पेन हो रहा है, तो आपको क्या रखना है, पे एनपीओ रखना है, क्या रखना है, एनपीओ स्टेटस के अंदर रखना है आपको। यहाँ पे सिप और सिप क्या देना, अभी स्टार्टिंग के अंदर आईवी फ्लूइड क्या है देना, आपको प्रोवाइड करवाना है, ठीक है, दैट इज द एग्जैक्ट आंसर इज द आईवी फ्लूइड, ठीक है, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो सके। इसके अलावा अपन क्या देंगे, उसको एंटीबायोटिक वगैरह देंगे, ताकि एंटीबायोटिक से जो लोकल लोकल जो आपका इन्फ्लामेशन है वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। इसके अलावा क्या कह रहा है, सर्जिकल के अंदर अपन क्या करेंगे, अपेंडेक्टोमी, क्या करेंगे, अपेंडेक्टोमी करेंगे, कि जो भी आपका अपेंडिक्स वाला पार्ट है उसको अपन क्या कर देंगे, वहां से रिमूव कर देंगे।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर प्रोफाइलेक्टिक अपन थेरेपी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो एंटीबायोटिक वगैरह रहेगा, ठीक है, सेफेट्रैक्सोन वगैरह, तो जो कि आपकी क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। इसके अलावा क्या कह रहा है, एनाल्जेसिक वगैरह। विद द यूज ऑफ क्वेश्चन द अवॉइड हैवी ऑपियोइड्स। एक बात का ध्यान रखिए कि आपको क्या है कि भी हैवी आपको कोई भी एनएसएड्स वगैरह नहीं देनी है। नॉर्मली अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो आप नॉर्मल पेन किलर का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा हाई लेवल की डोज आपको यहाँ पे नहीं लेनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, वाइटल साइन इज द मॉनिटरिंग। बिल्कुल आपको यही ध्यान में रखना है कि भी पर्सन के अंदर टेकीकार्डिया या हाइपोटेंशन वगैरह नहीं देखने को मिले। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है। अपेंडिसाइटिस के अंदर ध्यान रखिए, अपेंडिसाइटिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है आपकी, एक तो साइन एंड सिम्टम्स रहता है और एक रहता है आपका क्या, कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कि भाई पेशेंट को अपन को क्या रखना है, एक तो एनपीओ रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, पोजीशन, क्या है, पोजीशनिंग का अपने को क्या थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और सबसे बड़ी बात कि नर्सिंग के अंदर एज अ नर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है पेशेंट का असेसमेंट करें, क्या करें, असेसमेंट करें। तो असेसमेंट के अंदर मैंने आपको बताया, ठीक है, असेसमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद में आस्कल्टेशन करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे अपन, परकशन करेंगे, और लास्ट में क्या आएगा अपन, पाल्पेशन। क्या आएगा, पाल्पेशन। तो ये मेनली मेथड रहता है किसका, किसका रहता है, फिजिकल एग्जामिनेशन का क्या रहता है, आपका मेथड रहता है, ठीक है। तो मेन चीजें जो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो परफोरेशन रह जाएगा। परफोरेशन का मतलब क्या है कि भाई जो पर्टिकुलर आपकी अपेंडिक्स है वो क्या हो जाती है, परफोरेट हो जाती है, फट जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होने लग जाएगा, वहां पे पेरिटोनाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर अपेंडिक्स वाले पार्ट अगर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अगर फट चुका है ना, कोई परफोरेट हो गया, तो जितना भी फ्लूइड है, जितना भी फीकल मटेरियल है, वो क्या आ सकता है, बाहर आ सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एब्सेस फॉर्मेशन, मतलब हो सकता है कि अगर आप उसको ठीक नहीं करते हैं तो सिंपल सी बात है उसके अंदर क्या है, पस फॉर्मेशन वगैरह देखने को मिलेगी, और ड्रेनेज वगैरह देखने को मिलेगा, मतलब फ्लूइड बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या कह रहा है, सेप्सिस और शॉक मतलब यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन की वजह से टेकीकार्डिया, फीवर और रैपिड स्लो ब्रीथिंग वगैरह देखने को मिलेगी, और शॉक वाली कंडीशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई इनटू द ब्रेन, ठीक है, ओके। तो मेन आपके क्या रहेगा, ये कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट बिफोर एंड आफ्टर, तो सबसे पहले अगर बात कर रहे हैं क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट है, ऑब्टेन द इन्फॉर्म कंसर्न, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एनपीओ स्टेटस पे रखना है। असेस द डॉक्यूमेंटेशन, लोकेशन एंड इंटेंसिटी, ठीक है। लोकेशन और इंटेंसिटी के लिए अपन क्या कर रहे हैं, जो भी उसके आप क्लासिकल साइन है उसको आप चेक कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने बताया आपको क्लासिकल ट्राइड के अंदर राउजिंग साइन हो गया, ठीक है, और सॉसेज साइन हो गया, ठीक है, और ऑब्टूरेटर साइन हो गया, आरपीओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, मॉनिटर द वाइटल साइन, इसके अलावा आईवी फ्लूइड एक्सेस वगैरह। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मॉनिटर द बाउल साउंड। बिल्कुल अगर आप उसके पेशेंट के अपेंडिसाइटिस कर देते हैं तो उसके बाद बाउल साउंड वापस क्या हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, तो अपने को उसको बाउल साउंड को क्या करना है, मॉनिटर करना है। दूसरी बात क्या कर रहा है, अर्ली एम्बुलेशन, जितना जल्दी हो सके पेशेंट को एंकरेज करना है कि पेशेंट क्या करे, वॉक क्यों करे, टू प्रिवेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस, है ना, मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस को क्या कर सके अपन, प्रिवेंट कर सके। इसके अलावा रेडा मैंने आपको बताया, रेडनेस, इरिथीमा, अकाइमोसिस और डिस्चार्ज वगैरह, और लास्ट में क्या आता है, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो ये अपन पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर अपन क्या चेक करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पे क्या है, रेडा है, देखिए रेडनेस है, रेडनेस वगैरह, इरिथीमा वगैरह, एडिमा वगैरह, अकाइमोसिस वगैरह और डिस्चार्ज वगैरह। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पेन मैनेजमेंट, मैनेज द पेन एवरी 2 आवर्स। आपको क्या करना है कि भाई हर 2 घंटे के अंदर पेन लेवल चेक करना है कि भाई कम हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि बिकॉज ऑफ आप जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं, सेफेट्रैक्सोन वगैरह है और जो भी एनएसएड्स वगैरह दे रहे हैं, तो उससे जो पेन होगा वो धीमे धीमे क्या होने लग जाएगा, उसका सबसाइड होने लग जाएगा। इसके अलावा क्या कह रहा है, मेंटेन द आईवी फ्लूइड हाइड्रेशन, ठीक है, मतलब जो भी फ्लूइड वगैरह वो आप क्या करवाओगे, यहाँ पे प्रोवाइड करवाओगे। तो ये आपका क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट है बिफोर एंड आफ्टर। आफ्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान रखें, एक तो बाउल साउंड
बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अर्ली एम्बुलेशन, अपन एम्बुलेशन वगैरह करवाएंगे। देखो सबसे पहला बाउल साउंड हो गया, अर्ली एम्बुलेशन करवाएंगे ताकि पेशेंट को क्या है डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना हो सके। इसके अलावा आपको ये पता करना है कि भाई अपेंडिक्स का जो अपना अपेंडेक्टोमी किया है वहां पे वो ऑपरेशन सही हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हो रहा है तो आपने वो क्या चेक करना है, उसके वाइटल साइन वगैरह चेक करना है। अगर आपको जैसे लगता है भाई इन्फ्लामेटरी साइन है, तो इन्फ्लामेटरी साइन क्या होता है, रेडा होता है। रेडा के अंदर क्या है, एक तो रेडनेस हो गया, इरिथ्रिमा हो गया, आकाइमोसिस हो गया, ठीक है, और डिस्चार्ज हो गया या रेडनेस वगैरह हो गया, ठीक है। तो बेसिक बेसिक ये चीज अपने को क्या है ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हाँ नेक्स्ट, तो थ्योरी वाला पोर्शन यहाँ पे खत्म होता हुआ। नेक्स्ट अगर अपन बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड क्या क्या एमसीक्यू अपने को देखने को मिल सकता है, तो वन बाय वन एक एक क्वेश्चन के आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, द अपेंडिक्स इज द स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो बहुत ही आसान है कि भाई जो भी आपका इंटेस्टाइन, जो भी आपका अपेंडिक्स वाला पार्ट है वो किस एरिया से क्या है यहाँ पे बिलोंग करता है। तो अगर अपन बात करते हैं एज अ डायग्राम के थ्रू, तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन वाला हो गया और ये लार्ज इंटेस्टाइन के असेंडिंग ट्रांसफर और डिसेंडिंग वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ये वाला जो पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट ये इससे कनेक्ट हो रहा है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला आपका जो एरिया है इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, सिक्कम। क्या बोल रहे हैं आपका, सिक्कम। जो आपका किसका पार्ट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे 5 to 10 सेंटीमीटर आपकी क्या हो गई यहाँ पे अपेंडिक्स हो गई। क्या हो गई, अपेंडिक्स। तो राइट आंसर इज द सिक्कम, बी इज द करेक्ट आंसर, इट इज द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स। बहुत ही आसान है, क्या है, अपेंडेक्टोमी। नेक्स्ट, which quadrant of the abdomen is the primarily associated with the late appendicitis pain। बिल्कुल यहाँ पे आपको क्या है देख, आप जैसे कि मैंने बताया आपको राउजिंग साइन के अंदर के भी आप क्या करते हैं, लेफ्ट पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे पाल्पेट करेंगे तो पेन रेडिएट होके कहाँ जाएगा, राइट साइड के अंदर जाएगा। तो मेनली क्या है कि किस एब्डोमेन के अंदर पेशेंट को प्राइमरली यहाँ पे पेन यहाँ पे फील होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा आपका, राइट अपर क्वाड्रेंट। क्या रहेगा, राइट अपर क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपेंडिक्स ऑब्स्ट्रक्शन लीडिंग टू द अपेंडिसाइटिस। मतलब यहाँ पे किस कारण की वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से अपेंडिक्स होने के चांसेस है। तो बहुत ही आसान है, हार्ड पीस ऑफ द स्टूल है ना। एडल्ट के अंदर जो हार्ड पीस स्टूल होता है उसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, अपेंडिसाइटिस देखने को मिलता है। जिसके अंदर क्या है कि जैसे कि अपेंडिक्स है, अब यहाँ पे कोई भी क्या हो सकता है, या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या फिर क्या होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो सकता है, या फिर परफोरेटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परफोरेटेड का मतलब यह है अपनी जो भी लेयर है वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे फिकल मटेरियल की वजह से हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, इन कारणों की वजह से क्या अपेंडिसाइटिस देखने को मिलता है, स्पेशली किसके अंदर, एडल्ट वाली एरिया के अंदर। इसलिए अपने को डाइटरी पैटर्न के अंदर इसलिए बोला जाता है कि डाइटरी पैटर्न के अंदर आपको क्या रखना है कि फ्लूइड की मात्रा क्या रखनी होती है, ज्यादा रखनी होती है, ताकि स्टूल क्या रहे, बिल्कुल सॉफ्ट रहे और इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह की प्रॉब्लम ना देखने को मिले। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच डायग्नोस्टिक पॉइंट लोकेटेड द 1/3 ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द हिप बोन ऑफ द बेली फैट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि भाई ये कौन सा पॉइंट होता है, एमसी बर्निंग पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है, एमसी बर्निंग पॉइंट होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि भाई ये वाला एब्डोमेन वाला एरिया, ये पेल्विक वाला एरिया हो गया, ठीक है, और ये किडनी वाला एरिया हो गया, तो ये बेसिक जो ये पॉइंट होता है, ये जो एक्सेस बोल रहा है, ये वाला जो एक्सेस बोल रहा है, इसी एक्सेस को अपन क्या बोलते हैं, एमसी बर्निंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, एमसी बर्निंग पॉइंट, जो कि आपका कहाँ लोकेटेड होता है, कोस्टो वर्टिबल एंगल। कहाँ एंगल, कहाँ पे होता है ये, कोस्टो वर्टिबल एंगल के पास में। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एमसी बर्निंग पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, विट इज द पॉजिटिव राउजिंग साइन। मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई राउजिंग साइन क्या है,
पॉजिटिव है। तो बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, समझ रहे हो कि भाई जैसे कि मैं बात करते हैं कि भाई ये राइट अपर क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया राइट अपर क्वाड्रेंट, और ये हो गया लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे पाल्पेट कर रहे हो, परकशन कर रहे हो, तो जिसकी वजह से रेडिएट होके कहाँ जा रहा है, वो आगे की तरफ। इसकी वजह से पेशेंट को यहाँ पे पेन क्या हो रहा है ना, बढ़ता जा रहा है, इंड्यूस हो रहा है। तो क्या कहना चाहता है, देखो इसके अंदर सारे आंसर बिल्कुल गलत है। आंसर नंबर 1 क्या है, सही है। पेन एट द राइट लोअर क्वाड्रेंट व्हेन द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट इज द प्रेस्ड, मतलब यहाँ पे आप इसको प्रेस करोगे तो पेन क्या होगा, राइट साइड के अंदर होगा। That is called as the rousing sign. And first symptoms of the tired symptoms of appendicitis. Next क्या कह रहा है, which laboratory value is the most statistically elevated in acute appendicitis। बिल्कुल, अगर अपन बात करते हैं सीबीसी के अंदर, तो सीबीसी के अंदर देखो डब्ल्यूबीसी काउंट क्या नजर आते हैं आपको, ज्यादा नजर आते हैं। अगर अपन बात करते हैं है ना, अगर अपन बात करते हैं यूएसजी, तो यूएसजी के अंदर मैंने आपको बताया भी पर्सन के अंदर जो पर्टिकुलर लोकेशन है, ठीक है, या फिर डिस्टेंशन वगैरह है, उसके बारे में बताएगा। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर क्या, एक सेकंड, के अलावा हाँ, इसके अलावा अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सिटी स्कैन। सिटी स्कैन अंदर क्या है, जो भी उसकी वॉल है वो क्या नजर आएगी आपको, थिकनिंग नजर आएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा, सिटी स्कैन रहेगा। क्या क्या है, अल्ट्रासाउंड है, सिटी स्कैन वगैरह और डब्ल्यूबीसी वगैरह है। तो सबसे पहले मैं बता दिया सीबीसी, सीबीसी के अंदर डब्ल्यूबीसी बड़ा हुआ आएगा, सोनोग्राफी करेंगे और अपन क्या करेंगे, सिटी स्कैन करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर अपन क्या एलिवेटेड नजर आएगा, तो एलिवेटेड के अंदर डब्ल्यूबीसी ही आपको क्या नजर आती है, ज्यादा नजर आती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन रप्चर ऑफ द अपेंडिक्स, मतलब क्या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होगी अगर मान लो अपेंडिक्स क्या हो जाए, रप्चर हो जाए। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा नहीं, हाइपोथायराइडिज्म भी नहीं होगा, डायबिटीज इंसिपिडस भी नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे, पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लामेशन इन द पेरिटोनियल कैविटी, इन्फ्लामेशन इन द पेरिटोनियल कैविटी, दैट इज कॉल्ड इज द पेरिटोनाइटिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the type of medication should be strictly avoid because can symptoms or cause the laxative induce rupture। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ मेडिकेशन स्ट्रिक्टली अवॉइड बिकॉज कैन मास्क द सिम्टम्स और कैन लैक्सेटिव इंड्यूस रप्चर। आपको कौन सी यहाँ पे क्या करनी है, जो मेडिकेशन वगैरह क्या करनी है, अवॉइड करनी है। बिल्कुल इसका स्पेसिफिक पॉइंट है कि अगर मान लो पर्सन के अंदर अपेंडिसाइटिस है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप पर्सन को कोई भी लैक्टुलोज या फिर पेशेंट को जो भी आप एनिमा वगैरह है या हॉट एप्लीकेशन वगैरह है, ये सारे के सारे क्या रहेंगे आपके, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेंगे। क्या रहेंगे आपके, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, है ना। आपको ये बिल्कुल भी आपको नहीं देने हैं, बिकॉज ऑफ देखो लैक्टुलोज के अंदर क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ने की वजह से पेशेंट को पेन की जो इंटेंसिटी वो और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके अलावा एनिमा के अंदर भी वही चीज होगी, जो आप एनिमा वगैरह देंगे उसकी वजह से इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ही ज्यादा मूवमेंट नजर आएंगे, जिसकी वजह से पेन बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, सीवियर हो जाएगा। हॉट एप्लीकेशन के अंदर क्या हो कि जो भी आपका अपेंडिक्स वाला पार्ट है, जो भी आपका अपेंडिक्स वाला पार्ट है वो क्या हो जाए, हो सकता है रप्चर हो सकता है। क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है। ठीक है, तो उसकी और इसके अलावा रप्चर तो हो गई होगा, इसके अलावा जो पेन की इंटेंसिटी वो भी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एनिमास और लैक्सेटिव, इट इज द स्ट्रिक्टली, है ना, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the patient with the appendicitis experience a sudden complete loss of pain, what should nurse suspect। most important क्वेश्चन है, क्या कहना चाहता है कि अगर पर्सन को सडनली कोई भी पेन वगैरह कम हो गया, सडनली पेन कम हो गया, तो उसका कारण क्या रह सकता है, क्या रह सकता है।
a patient is fully cured, the appendix has rupture, the diagnosis was wrong, the pain medication finally kicked. नहीं, suddenly क्या कह रहा है, देखो patient with the experience sudden complete loss of pain. देखो इसमें तो फर्स्ट वाली कैटेगरी में तो क्या हो रहा है कि भाई आप जो भी मेडिकेशन दोगे या जो भी आप एंटीबायोटिक दे रहे हो तो उसके अंदर क्या होगा, पेशेंट को टाइम लगेगा के रिकवर होने में, ठीक है, मतलब पेन क्या है सबसाइड होने के अंदर। लेकिन यहाँ पे बात क्या बोली जा रही है कि सडन पर्सन का क्या हो गया, पेन खत्म हो गया, एकदम से पेन क्या हो गया, सबसाइड हो गया। तो जो भी वहां पे कंप्रेशन लग रहा था इंटेस्टाइन के अंदर, जो प्रेशर लग रहा था पेशेंट को यहाँ पे क्या फील हो ही नहीं रहा है। तो उसका कारण क्या होता है, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो अपेंडिक्स वाला पार्ट है वो क्या हो गया है, रप्चर हो गया है। तो उसकी वजह से जो भी वहां पे प्रेशर लग रहा था, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ रहा था वो क्या हो गया, यहाँ पे रिलीव हो गया है। उसकी वजह से पेशेंट क्या बोलता है, सडनली मेरे को पेन क्या हो गया है, खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, उसके कारण की वजह से क्या हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है। क्या हो सकता है, पेरिटोनाइटिस, मतलब जो पेरिटोनल कैविटी वहां पे क्या देखने को मिलेगा, आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इमेजिन मॉडलिटी इज द मोस्ट कॉमनली प्रीफर्ड द एडल्ट द कंफर्म अपेंडिसाइटिस। बिल्कुल अपने को क्या करना है, कंफर्म करना है कि भी अपेंडिसाइटिस हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए बेस्ट क्या रहता है, सिटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन। जो एब्डोमेन वाला पार्ट है वहां पे क्या करेंगे अपन, सिटी स्कैन करेंगे। तो उसके अंदर अपने क्या है कि जो लाइनिंग है, मतलब जो वॉल है वो क्या नजर आएगी, आपको थिक नजर आएगी। क्या नजर आएगी, थिक और इन्फ्लाम नजर आएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ सर्जिकल अप्रोच यूज स्मॉल इंसिजन एंड कैमरा टू रिमूव द अपेंडिक्स। बहुत ही आसान है, सिंपल सी बात है। क्या कहना चाहता है, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, ठीक है। अपन क्या करेंगे, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी करेंगे। जो भी आपका अपेंडिक्स वाला पार्ट है उसको अपन क्या करेंगे, वहां पे रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट, विच पोजिशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपका कंपेटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। विच पोजिशन यूजुअली मोस्ट कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट विद अपेंडिसाइटिस। मतलब पर्सन ऑलरेडी अपेंडिसाइटिस का है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भी पर्सन को आपको ऐसी पोजीशन देनी है कि पेन उसका क्या हो जाए, रिलीव हो जाए, मतलब कंफर्ट रहे, बिल्कुल भी पेन वगैरह नहीं हो, उसको कोई अदर प्रॉब्लम ना हो। तो आपको कौन सी पोजीशन देनी है, तो क्या कहना चाह रहा है, द लाइंग कंप्लीटली फ्लैट ऑन देयर बैक या सुपाइन। देखो सुपाइन या प्रॉन पोजीशन देने से क्या होगा, वहां पे पेशेंट को बहुत ज्यादा खिंचाव वगैरह हो सकता है या पेन वगैरह हो सकता है। तो बिल्कुल ये आंसर तो गलत है। लाइंग ऑन देयर स्टोमक प्रोन पोजीशन, नहीं ये भी नहीं देनी आपको। हैंगिंग अपसाइड, ये तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ साइड लाइन, क्या है, साइड लाइन नी फ्लेक्स्ड, है ना। जैसे कि मान लो ये साइड लाइन हो गया। अब क्या कह रहा है, फ्लेक्स्ड। फ्लेक्स का मतलब जो उसके पांव होंगे वो क्या रहेंगे, अंदर की तरफ रहेंगे, टुवर्ड्स द चेस्ट, टुवर्ड द चेस्ट। तो मतलब चेस्ट वाले एरिया के अंदर लेग को क्या करेगा, ऐसे है ना बंद करके रखेगा, पांव को ऐसे फोल्ड करके रखेगा। जैसे अपन बात करते हैं किसके अनुसार, फिटल पोजीशन। जैसे कैसे, फिटल पोजीशन, ठीक है। तो फिटल पोजीशन होती है जो अपने आप को क्या करता है, ऐसे है ना रहता है, तो उसको फिटल पोजीशन बोलते हैं। तो साइड लाइन विद द नी फ्लेक्स्ड टुवर्ड्स द चेस्ट। तो इससे क्या होगा कि पर्सन को क्या रहेगा, बहुत ज्यादा कंफर्ट रहेगा। तो आप पेशेंट को जब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाते हैं तो पर्सन की इस तरीके की पोजीशन आप देखोगे तो आपको डरना नहीं है। वहां पे अपने को क्या करना है कि आपको ये जो क्लासिकल ट्रायड मैंने जो आपको बताए हैं, एज ए नर्स क्या करेगी, उस क्लासिकल ट्रायड को क्या है, चेक करेगी, जिसके अंदर अपने को क्या करता है, सबसे पहले राउजिंग साइन वगैरह देखने को मिलता है ना, कि भाई आप उसके लेफ्ट क्वाड्रेंट को आप क्या करोगे, यहाँ पे है ना पाल्पेट करोगे या प्रेस करोगे, तो उसकी वजह से राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा, तो आपको कंफर्मेशन होता जाएगा। इसके अलावा ऑब्टूरेटर साइन है और सोसर साइन वगैरह है, तो डेफिनेटली उससे पता चल जाएगा कि भी पर्सन को यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपेंडिसाइटिस का पेन हो रहा है। इसके अलावा लोकेशन की बात करते हैं तो राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेन हो रहा है, तो डेफिनेटली उससे अपने को डायग्नोस हो जाता है। हाँ ये तो नर्सिंग असेसमेंट हुआ। अब कंफर्मेटरी चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, सिटी स्कैन करेंगे, तो उससे कंफर्म हो जाएगा भी पर्सन के अंदर क्या है, अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम है। तो अपने को सर्जिकल प्रोसीजर क्या करना पड़ता है, अपने को फॉलो करना पड़ता है, जिसके अंदर क्या आता है, अपेंडेक्टोमी आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल। इसी तरीके की जो भी आपकी रैपिड फायर रिवीजन की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और
इसके अलावा YouTube के अंदर जो भी आपके सामने क्लासेस आ रही है वहां पे कमेंट करिए कि आपको नेक्स्ट कौन सी क्लास यहाँ पे रैपिड रिवीजन के अंदर चाहिए। तो डेफिनेटली आपके एमडी सर इसी तरीके से रैपिड फायर रिवीजन क्लास आपके लिए लाते रहेंगे और आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल।